ब्रह्म तरंग भेजने की तैयारी शुरू की जाए महामहिम। अरे ये क्या है? माँ, अरे कौन है ये औरत? हर न्यूज चैनल में यही दिख रही है। देख, माँ दिशी, माँ भाई, ब्रह्म तरंग से ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया है। महादिशी को इस वक्त धरती लोक पर ही नहीं, बाकी सब लोगों में भी टीवी और मोबाइल पर देखा जा रहा है। बेटा, मैं जो संदेश तुम्हें देने जा रही हूँ वो पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है, लेकिन ये संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। ये न्यूज के बीच में कौन औरत संदेश दे रही है? दादाजी, चैनल चेंज कर दीजिए। लो, फिर वही, ये अजीब सी दिखने वाली औरत है कौन? और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं इसने? ये हो क्या रहा है? सारे चैनल्स पर बस एक ही लेडी आ रही है। मैं जो संदेश तुम्हें देने जा रही हूँ वो पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है। माँ दिशी बालवीर को क्या संदेश देना चाह रही है, वो भी ब्रह्म तरंग के जरिए? काफी समय से हमारी बात नहीं हुई है बेटा। तुम सुन रहे हो ना? हाँ माँ, मैं सुन रहा हूँ। सुन रही हूं मैं तुम्हारी सांसों की आवाज। मैंने सही प्याला चुना था। अब आपकी बारी है। बताइए, बालवीर को मैं कैसे मार सकती हूँ? बताओ कि तुमने वही प्याला क्यों चुना? जब मैंने उसमें जहर मिलाया, तुमने देखा मुझे जहर मिलाते हुए? हाँ। नहीं, तुमने नहीं देखा। मैंने तुम्हें वही देखने पर मजबूर किया जहां तुम देखना चाहती थी। जहर तो था ही नहीं, वहां सिर्फ पानी था। क्या? और इसका बालवीर के मरने से क्या लेना देना? माँ, पहेलियां बुझाना बंद कीजिए, सीधे बताइए। जवाब तुम्हारे सामने है अखिल। जैसे ये प्याला साफ है, लेकिन मैंने तुम्हें यकीन दिला दिया कि इसमें जहर है। बिल्कुल वैसे ही बालवीर चाहे जितना भी अच्छा हो, तुम्हें सिर्फ काशवी को यकीन दिलाना है कि वो असल में बहुत बुरा है, बहुत बुरा। इसका मतलब हमें काशवी की अच्छाई को ही हथियार बनाकर बालवीर के खिलाफ इस्तेमाल करना है। और जब बालवीर उसकी नजरों में बुरा हो जाएगा तो वो खुद बालवीर को मारेगी। वाह माँ, वाह! अब बालवीर की मौत निश्चित होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर इस बार तुम नाकामयाब हुई तो मुझसे कभी मुलाकात नहीं हो पाएगी। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ बेटा, लेकिन मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ हो।
मैं यहाँ शाश्वान लोक में बिल्कुल बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ बेटा। शाश्वान? अब मैं ऊपर शाश्वत लोक में हमारे बड़े बॉस उत्तान को सिग्नल भेजूंगा। ये बालवीर को क्यों बुला रही है? ये देखकर वीर की मेमोरी वापस आ गई तो? बालवीर इतनी आसानी से नहीं मिटते। उसे ऐसा कुछ भी दिखना नहीं चाहिए या सुनने में भी नहीं आना चाहिए जो उसने पहले किया हो। आज सारी दुनिया को छोड़कर सिर्फ माँ और बेटा अकेले में मिलेंगे। तू फिर आ गया चोरी करने? हैं? तूने तो कान पकड़कर कसम खाई थी ना कि मेरी दुकान पर चोरी नहीं करेगा। मैं चोरी करने नहीं आया हूँ। फिर? रेडियो सुनने के लिए आया हूँ। ये रेडियो सुन के रो रहा है? अच्छा अच्छा, ये तेरी भांजी की आवाज है जिसे तू ढूंढ रहा था? अरे मुझे पता है ये मेरी भांजी आगिल की आवाज नहीं है। सारे दुनिया वाले हम लोग को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे ना तो हिम्बाशी बुला रहा है और ना मैं यहाँ धरती लोग थे वहाँ पर जा पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई मुझे पुकार नहीं रहा तो क्या हो गया, मैं उन्हें पुकारूंगा। मैं मेरी भांजी आगिल के पास जाऊंगा। ए भाई जाना बेन। बस बस बस, इतनी सी बात है। तुम्हें पूरी दुनिया में मैसेज ही भेजना है ना, हो जाएगा। हो जाएगा कैसे? अरे बहुत आसान है। वो सामने पुलिस वालों की बाइक देख रहे हो? वहाँ पे जो मशीन लगी है ना, वो पूरी दुनिया से कनेक्ट है। वहाँ पे जिसको जो जाके कहना है ना, कह दो। भांजी को आवाज जाएगी मेरी? हाँ, और तुम्हारी आवाज सुन के तुम्हारी भांजी तुरंत पुलिस वाले तुम्हें लेने भेज देगी। भांजी मैं आ रहा हूँ। हेलो भांजी, भांजी आगिल, दिस इज तोबा तोबा मामा। हाँ, हिम्बाश कनेक्ट। मैं कांतिबाई फरसान वाले की दुकान के बाहर सोता हूँ, चोरी करके पेट पालता हूँ, महीने तक नहीं नहाता हूँ। दिस इज तोबा तोबा, और नाउ। मेरी भांजी ने इतनी जल्दी पुलिस भेज दी। सर देखो यही है गधा वो। हाँ, मैं हूँ। बोला रोको उसको। जो आइला मुझे नौकरी खराब कर मैं जानती हूँ तुम यहाँ नहीं आ पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। बेटा आज सारी दुनिया को छोड़कर सिर्फ माँ और बेटा अकेले में मिलेंगे। हाँ तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगी? जल्दी आ जा बेटा मेरे पास, जल्द से जल्द। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आजा बेटा मिलने। तू आएगा ना? मैं आ रहा हूँ माँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। वीर अरे अरे, ये क्या हुआ? अभी तो उस लेडी का मैसेज आ रहा था हर चैनल पे, अब चीजें नॉर्मल हो गई। शाश्वत लोक में बालवीर के खिलाफ ये कैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है? माँ आतिशी इस तरह बालवीर को क्यों संदेश भेज रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रहा है? तू जानता है क्या उस औरत को?
नहीं तो मैं तो बस उस माँ के बारे में सोच रहा हूँ जो कितने समय से अपने बेटे से नहीं मिली, और उस बेटे के बारे में भी जो अपनी माँ से नहीं मिला। तू टेंशन मत ले, मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि उस माँ से उस बेटे को और बेटे से माँ को जल्द से जल्द मिला दे। परदोल, अरे कहाँ हो तुम? तुम्हें कितने फोन किए, कितने मैसेज किए, ना फोन करते हो ना मैसेज का रिप्लाई करते हो। मेरे वॉइस नोट भी तुमने सुने नहीं है। कहाँ हो? क्या तुम भूल गए हो क्या कि तुमने बालवीर को वीर बनाकर जादू से मेरे घर में छुपा कर रखा है? तुम कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो और यहाँ एक से एक बहुत बड़ी गड़बड़ होती जा रही है। हाँ, थैंक यू। और सुन, अभी यहाँ एक टीवी पर औरत आ रही थी, मतलब सारे न्यूज चैनल पे ना वही औरत थी, कुछ आदिशी ऐसा कुछ नाम बता रही थी, और उसने शाश्वान लोग का जिक्र किया, शाश्वान। और मुझे लगता है कि वो मैसेज बालवीर के लिए ही था, और मुझे ये भी लगता है कि वीर को अंदाजा होने लगा है कि वो बालवीर है। कल मैजिक शो के बाद मैंने तुम्हें जो वॉइस नोट भेजा ना, वो सुन, तुम्हें सारा अंदाजा आ जाएगा। अब तुम रिप्लाई करो या ना करो, मैं पता करके रहूंगा कि ये सच क्या है। तुम्हारा सुझाव सही था शशमाग। मुश्किल परिस्थितियों की वजह से हमें ये चाल चलनी पड़ रही है, वरना हम ये चाल कभी ना चलते। अदिशी, भ्रम तरंग के जरिए तुम्हारा संदेश बालवीर तक पहुंच गया होगा, वो तुमसे मिलने जरूर आएगा। जी मामाई, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बालवीर से आत्मसमर्पण करवा दूं। बहुत खूब गुर्जा, बहुत खूब। उसे सही गलत का पाठ, अपने हक के लिए लड़ना और कभी ना हार मानने की सीख मैंने ही उसे सिखाई है ना। अब मैं ही उसे उसकी गलतियां स्वीकार करना भी सिखाऊंगी। शाबाश, अच्छी एक्टिंग कर रही हो गुर्जा। माँ मही, मुझे लगता है कि मुझे भी माँ आदिशी के साथ धरती पर जाना चाहिए। नहीं, अगर बालवीर ने तुम्हें देख लिया तो उसे शक हो जाएगा कि ये हमारी कोई चाल है। पर माँ मही, मैं तो उसके सामने जाऊंगा ही नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि अगर उसने माँ आदिशी के कहने पर भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो कम से कम मैं उसे रोकने की कोशिश तो कर सकता हूँ। जी महामहिम, और हम शाश्वत सेना की मदद भी मांग सकते हैं। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि जबरदस्ती करने की जरूरत पड़े। अदिशी, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। वाकई अब तो सब कुछ आपके ही हाथ में है माँ आदिशी। अब माँ आदिशी के रूप में गुर्जा बनाएगी बालवीर को फिर से हथियार। मौका मिलते ही बालवीर पे गोली चला देना।
लेकिन अगर मेरा बेटा बालवीर आत्मसमर्पण करने से मान गया तो? महादिशी के शरीर में रहते रहते महादिशी का नाटक करते करते अपना असली नाम और मकसद भूल मत जाना कूर्जा। मुझे बालवीर के आत्मसमर्पण से कोई मतलब नहीं है, समझ गई? वो तो मैं समझ गई शशमाग, लेकिन तुम्हारा प्लान क्या है? हाँ शशमाग, अब कूर्जा को अपना पूरा प्लान बता देने का वक्त आ गया है। तो प्लान बिल्कुल सिंपल है कूर्जा। ओ महादिशी, अब हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है और इस 1 घंटे में तुम्हें बालवीर से मिलना है और उसे ये यकीन दिला देना है कि तुम सच में महादिशी ही हो, जो कि मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बिल्कुल। और ठीक 1 घंटे बाद जैसे ही तुम्हारी रूह अपने आप महादिशी का शरीर छोड़ेगी तो शशमाग कुछ ऐसी चाल चलेगा कि दुनिया की नजरों में महादिशी की मौत का कारण होगा उनका खुद का होनहार बेटा बालवीर, दुनिया का रक्षक, अपनी मां का हत्यारा बालवीर। अरे वीर, तू कहाँ जा रहा है? अब माँ बस एक छोटा सा काम है, खत्म करके आता हूँ। अरे सुन सुन सुन, तूने खाना भी नहीं खाया, कम से कम यही खा ले। हाँ खा लूंगा। आंटी मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं, ये बैठ के खाना नहीं खा रहा, कम से कम तू तो बैठ के खाना खा। चल खिलाओ खिलाओ। अरे वीर, तुम कहाँ चल रही है? अब माँ से मिलनी। माँ तो माताजी से मिलनी। माताजी के मंदिर जा रहा हूँ और वहीं पे काम है। ओ, कहाँ मंदिर में? राम चौक। ओ अच्छा। तो फिर साथ में चलते हैं, मेरा एक काम है वहां पे। माँ को मिलने पापा को साथ थोड़ी ले जा सकता। अब पापा, मुझे उससे पहले सिटी कॉलेज में भी थोड़ा काम है, तो वो आप अपने आप निकल जाइए, मैं अलग निकलता हूँ। अरे अच्छा हुआ याद दिलाया तुमने, वो सिटी कॉलेज के बगल में जो लॉयर है उससे भी तो मिलना है मुझे। एक काम करते हैं, तू और मैं साथ में चलते हैं, मैं मेरा काम कर लूंगा, तू तेरा काम कर ले, फिर जाते हैं माताजी के दर्शन करने। यार पापा। यार क्या, तुम्हें कुछ तकलीफ है क्या मेरे साथ चलने में? पापा ऐसे नहीं मानेंगे। पापा नहीं नहीं, मुझे क्या तकलीफ होगी, बस वॉशरूम जाना है। ठीक है, आप ये पकड़े। इसे अकेले नहीं जाने दूंगा मैं। पापा को संभालने के लिए मेरी जादुई आवाज ही काफी है, लेकिन मुझे किसी भी तरह महादिशी तक पहुंचना ही होगा। मिनट बचे हैं हमारे पास बस। ये बालवीर अभी तक आया क्यों नहीं है? आ गया बालवीर। माँ ने कहा था कि वो मुझसे यहीं पर मिलेंगी, लेकिन वो है कहाँ? माँ, जाओ 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 जाओ। माँ, बालवीर, माँ, बेचारे बालवीर को पता भी नहीं है कि अगले 19 मिनट में क्या क्या होने वाला है माँ बेटे के साथ। माँ,
मानना पड़ेगा। जान से भी ज्यादा चाहता है बालवीर अपनी माँ को। अब उसी माँ को मारेगा बालवीर। वीर, सो गए क्या अंदर? चलो जल्दी। बस थोड़ी देर पापा, अभी तो अंदर आया हूँ। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? तुम ठीक तो हो ना? मैं कब से तुमसे मिलना चाहता था। तुम नहीं जानती तुझसे मिलने के लिए कितना तड़पा हूं मैं। अब कुछ तो बोलो, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? सब ठीक तो है ना? नाराज होना तुम मुझसे कि मैं इतने दिनों तक तुमसे मिलने नहीं आ पाया। लेकिन क्या करता माँ, मेरी याददाश्त चली गई थी। अपना नाम, अपनी शक्तियां, शाश्वत लोक, यहां तक कि अपनी मां को भी। लेकिन याद है, जब मेरी याददाश्त वापस आई तो मुझे सबसे पहले कौन याद आया? तुम मां। मुझे सबसे पहले याद आया कि तुम मेरी मां, और तब से लेकर आज तक मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूं। तुम्हें ढूंढते हुए पता नहीं कितने दिन निकल गए। बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। कब से बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। बोलने दो, वैसे भी आखिरी मौका है अपनी माँ से बात करने का। हमारे पास भी आखिरी मौका है बालवीर को फंसाने का। 10 मिनट बचे हैं बस। 10 मिनट बाद कूर्जा की रूह निकल जाएगी महादिशी के शरीर से। अगर अगले 10 मिनट तक ये दोनों ऐसे ही बात करते रहे, कैसे लगाएंगे इल्जाम बालवीर पे उसकी माँ के खून का। लेकिन अब तुम मुझे मिल चुकी हो, अब मैं दूर नहीं जाऊंगा। वक्त रेत की तरफ फिसलता जा रहा है हमारे हाथ से। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कूर्जा को बोलना होगा। बोल कूर्जा, बोल। तुमसे बहुत सारी बातें करनी है मुझे। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने। चुप हो जा बालवीर, बहुत बोल लिया तुझे, अब तू सिर्फ मेरी सुनेगा। तू मेरा बेटा नहीं है, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अगिल, सलाम, सलाम। पूरी योजना सबको समझा दी? हाँ अगिल, सबको अच्छे से समझा दिया है कि क्या करना है। इतना विश्वास? तब तो इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, है ना? सब तैयार है अगिल। तुम नहीं, तुम। बताओ क्या मकसद है हमारा? आपको काशी के सामने अच्छा साबित करना है। सही जवाब, पर तरीका गलत। अगिल, इसने जवाब तो सही दिया था, फिर इसे मारा क्यों? इसका जवाब सही था, पर तरीका गलत। अगर ये लोग ऐसी कांपती आवाज में काशवी से बात करेंगे तो उसे कैसे विश्वास होगा कि मैं एक अच्छी रहमदिल सुपर वुमन हूं? अगर कुछ आगे पीछे हो गया आगे तो हम संभाल लेंगे। आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। सब सही होगा तभी ये साजिश सफल होगी। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप बताओ
डरते हो मुझसे? डरते हो? नहीं। तो मुस्कुरा, हंसो। शाबाश। आज से मैं एक अच्छी सुपर वुमन आगील, नहीं, आगील तो सुपर विलन पर सूट करता है। तो मेरा नाम होगा सुपर वुमन अग्नि। कैसा लगा? अग्नि अच्छा नाम है अग्नि। तो तारीफ करो। अच्छा है, क्या नाम है? अब अग्नि खत्म करेगी बालवीर की कहानी। वीर यार, और कितना टाइम? बस थोड़ी देर पापा, अभी तो अंदर आया हूँ। फिर से वही जवाब यार, बाप से बात करने की कुछ तमीज है या नहीं? चलो जल्दी करो। माँ, क्या नाराज हो तुम मुझसे? क्या गलती कर दी मैंने? तो वो बालवीर नहीं रहा जिस पे मुझे नाज था। तू मुझे भूल गया, इस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि तू बालवीर बनने की जिम्मेदारी और फर्ज भूल गया। नहीं माँ, ये झूठ है। मैंने अपने बालवीर होने की जिम्मेदारी, अपना फर्ज अपनी जान से भी ज्यादा निभाया है, जान से भी ज्यादा माना है। तू अगर जिम्मेदारी समझता तो उन दो लोगों को गैर जिम्मेदारी से नहीं मार देता। तूने मेरा सर झुकाया है। जिंदगी भर मैं एक मुजरिम की मां कहलाऊंगी। माँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, किसी निर्दोष की हत्या नहीं की। महामहिम उत्तान को गलतफहमी है, लेकिन तुम तो मेरा विश्वास करो। तू अपनी माँ पर विश्वास करता है? खुद से भी ज्यादा। तो मैं जो बोलूंगी वो करेगा? ये भी कोई पूछने की बात है? माँ, तुम जो कहोगी मैं वो हर बात मानूंगा। तो कर दे आत्मसमर्पण। और कर दे खुद को महामहिम उत्तान के हवाले। और भुगत ले फिर वो जो भी सजा देते हैं। सजा? कौन सी सजा? अरे मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं, निर्दोष हूं मैं, तो फिर मैं सजा क्यों भुगतूं? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं। माँ, मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं? बचपन में मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ, ये जानने के लिए तुम मेरी एक परीक्षा लेती थी। अगर तू सच बोल रहा होगा तो आसमान से फूल बरसेंगे, और अगर झूठ बोल रहा होगा तो आपके गोले बरसेंगे। माँ, तुम्हें याद है जब भी मैं सच बोलता हूँ तो आसमान से फूल बरसते हैं, है ना? याद है ना? तो मैं वही बात दोहराता हूँ, और देखना आसमान से फूलों की वर्षा होगी, और ये साबित हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। फिर तो तुम मेरी बात पर विश्वास करोगी, है ना? मैं तेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगी। मैंने पल काल देखा है, और पल काल में मैंने साफ साफ देखा है कि तूने उन दो निर्दोषों की हत्या की है। माँ, ये सब झूठ है, साजिश है मेरे खिलाफ। पलकाल झूठा है, महामहिम उत्तान झूठा है, शाश्वत लोक झूठा है, सिर्फ एक तू ही सच्चा है। माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हें मेरी बात कैसे समझाऊं? बस कुछ मत बोल, आत्मसमर्पण कर दे। पूजो, कुछ कर क्यों नहीं रही है? गोली क्यों नहीं चला रही है? बस 5 मिनट बचे हैं। पूजा, चला गोली। बोल, मानेगा ना मेरी बात बेटा? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी
मुझे गोली चलानी पड़ेगी। फिर पापा अभी तो अंदर आया हूँ। देखो वीर अभी सुनिए, अरे क्या कर रहे हैं आप? उसने कहा ना बस थोड़ी देर पापा, अभी तो आया हूँ। तो वही तो कह रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। और आप जब न्यूज़पेपर लेके टॉयलेट में जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? बस थोड़ी देर, अभी तो आया हूँ। 2-2 घंटे तक नहीं आते। मैंने इतने सालों में कुछ कहा आपको? हद हो गई है। बताओ, टॉयलेट के बाहर ऐसे चौकीदारी कर रहे हो जैसे टॉयलेट ना हुआ तिजोरी हो गई। चलिए आप मेरे साथ, बच्चे को परेशान मत कीजिए। चलिए आप। सुबह कोई ऐसे करता है क्या घर में? ये सेब ले लो तुम, ये लो। वीर देखो, वीर 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 कहाँ गए ये? कैसे? कहीं मेरा शक सही तो नहीं? कहीं वीर की शक्तियां वापस तो नहीं आ रही है? माँ, तुम मुझ पर गोली चलाओगी? मुझ पर? तू मुझे अपने जज्बातों से पिघला नहीं सकता। मैंने तेरे गुनाहों का सबूत देखा है, और अगर तू बेगुनाह है तो साबित कर, दिखा अपनी सच्चाई। साबित करूंगा माँ, अपनी बेगुनाही साबित करूंगा, लेकिन मुझे समय चाहिए। साबित करके रहूंगा कि मैं निर्दोष हूँ। जाने तू आत्मसमर्पण नहीं करेगा। माफ करना माँ, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। अभी तो तूने कहा था कि मैं जो बोलूंगी वो करेगा। कि माँ पर भरोसा नहीं है तुझे? ऐसा नहीं है माँ, लेकिन तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर मैं समर्पण कर दूंगा तो खुद के बेगुनाही साबित कैसे करूंगा? बहाने मत बना। अगर तू समर्पण कर देगा तो मैं खुद तेरे लिए महामहिम उत्तान से माफी मांगूंगी। माँ, मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे बस मौका चाहिए, एक मौका अपनी बेगुनाही साबित करने का। माँ हूँ तेरी, तू मुझे नहीं बना सकता। तू मुझसे भागने के सिर्फ बहाने ढूंढ रहा है। माँ, तुझसे भागकर कहाँ जाऊंगा? अगर ऐसा है तो तुम भी चलो मेरे साथ। हम दोनों मिलकर मेरी बेगुनाही का सबूत ढूंढेंगे, और जैसे ही सबूत मिल जाएगा हम खुद शाश्वान लोग चले जाएंगे। तुम चाहती हो ना कि मेरी बेगुनाही साबित हो जाए, तो चलो मेरे साथ। ये बेवकूफ तो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। अब गोली किस बहाने से चलाऊं इस पर? कूर्जा, इसकी बातों में मत आओ। गोली चला। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, उसके बाद कूर्जा को मादिशी का शरीर छोड़ना पड़ेगा। अरे चलाना गोली। अरे 2 मिनट में महादिशी फिर से लाश में बदल जाएगी। तब तो बालवीर को पता चल जाएगा ना कि उसकी मौत पहले ही मर चुकी थी। अगर ऐसा हो गया तो कैसे लगाएंगे बालवीर पे इल्जाम उसकी माँ के खून का? एम्बाशियो तैयार? हाँ। ये और तो जरिया बनेगा। काशवी के सामने अग्नि को एक नेक दिल सुपर वुमन की तरह पेश करेगा। तुम तीनों समझ गए ना क्या करना है? जी। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और अगर गलती हुई तो ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। अगर यहाँ आसपास रहने वाले लोग हमारे प्लान के बीच में आए तो हमारा सारा प्लान खराब हो सकता है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस सारे एरिया को अपने माया जाल में ले लिया है, और जब तक मैं अपना माया जाल नहीं तोड़ूंगी कोई भी मनुष्य इस एरिया में दाखिल नहीं हो सकता। चलो काम शुरू करते हैं। काशवी आती ही होगी। जा पेट्रोल लेकर आ, चला दे ताले की रिक्शा। भाई ऐसा मत करो भाई ये रिक्शा मेरी रोजी रोटी है भाई ऐसा मत करो भाई। ये क्या कर रहे हैं रुको भैया, रुको रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? जो हमारे पैसे खाएगा
वो मार खाएगा। कौन से पैसे? अरे पैसे लिए इसने हमारे घर के, और अभी किस्त भी नहीं चुका रहा। नहीं मैडम नहीं। मैडम पहली बार किस्त भरने में मुझसे देरी हुई क्योंकि मेरी माँ बीमार थी। मैंने इनसे कहा कि मैं अगले महीने दोनों किस्त एक साथ भर दूंगा मैडम, फिर भी ये मुझे मार रहे। मैडम बचाइए, मैडम बचाइए। छोड़िए आप इन्हें। अरे मारेंगे नहीं तो क्या तेरी आरती उतारेंगे? रिक्शा चला दूं? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये आग तो बुझ रही है, ऐसे कैसे? ये आग कैसे बुझ गई? इस औरत ने आग बुझाई? ये कौन है और ऐसे अजीब कपड़े क्यों पहने हुए हैं इसने? भाई ये आग कैसे बुझ गई? भाई कौन है? कौन है यार? मैं बोल रहा हूँ चुपचाप सामने आ जा। सामने आओ। मैं बोल रहा हूँ चुपचाप सामने आ जा। ये इनको देख नहीं पा रहे, लेकिन मैं तो देख पा रही हूँ। ये क्या हो रहा है? ये है कौन? तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? फिर से आग लगा दे भाई, जला दे। ये माचिस हवा में कैसे भाई? इनके पास तो एक्चुअल में मैजिकल पावर्स है। अरे सामने आ, कौन है? काशवी हमारे बनाए जाल में फंस रही है। जो भी आ, चुपचाप सामने आ जा। इन्हें सच में नहीं दिख रही हैं ये। क्या हुआ माँ? क्या सोच रही हो? अगर हम दोनों मिलकर ढूंढेंगे तो मेरा सबूत जल्दी मिल जाएगा। फिर हम जल्दी शाश्वत लोग जा पाएंगे। अरे जल्दी चला, गोली कूदा वरना हम सब मारे जाएंगे। 1 मिनट बचा है बस। मैं तेरे साथ नहीं, तू मेरे साथ चलेगा। शाश्वत लोग में महामाइन के सामने समर्पण करने। वरना क्या माँ? माँ मैं तो सच्चाई का साथ दे रहा हूँ, लेकिन तुझे समर्पण करना ही होगा। शाबाश, मार के गोली मार। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो यही एक रास्ता रह जाएगा मेरे पास। सच्चाई के रास्ते पर मुश्किलें तो आएंगी, शायद अपने भी साथ छोड़ दें, लेकिन तुम सच का साथ कभी मत छोड़ना। सच्चाई के रास्ते पर चलना ही तेरा कर्तव्य है, चाहे कुछ भी हो। माँ तेरी ही तो बात मान रहा हूँ। तूने ही तो मुझे सिखाया है कि मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों ना खड़े हो जाए। मुझे सच के लिए लड़ना होगा, हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलना होगा, और मैं वही तो कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि सच क्या है, और सच ये है कि मैंने उन 2 निर्दोषों की हत्या नहीं की, और इसलिए मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। मैं यहां से जा रहा हूं। तुम्हें अगर गोली चलानी है तो चला दो मुझ पर। जैसा तू कहे बेटा। ये कौन रहा है? ये पता नहीं भाई, तू बता ना।
इनको मार पड़ी, पर इनको मार कौन रहा है? सामने खड़ी है, फिर भी ये किसी को क्यों नहीं दिख रही है? अरे ये सब कौन कर रहा है? कौन कर रहा है ये सब? हवा में कैसे उड़ रहा है? कौन उड़ा रहा है इसको? यानी बालवीर की तरह इनके पास भी सुपरपावर्स हैं, जो अच्छे और मजबूर लोगों को बुरे लोगों से बचाता है। भाई जो कोई भी है हमें माफ कर दो, अब नहीं रहेगा ऐसा। माफ कर दो हमें। माफी मुझसे नहीं, माफी उससे मांगो तुमने जिसे सताया है। भाई माफ कर दे भाई, अब नहीं रहेगा ऐसा भाई। भाई माफ कर दो मैं, भाई हाथ जोड़ते हैं भाई, माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती की तो याद रखना इससे भी बुरा हाल करूंगी। माफ कर दो दीदी, हम ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ हम आज से सुधर जाएंगे। पर दीदी आप हैं कौन?